मॉर्निंग। पुनः मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान से इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। क्लास 10th फिजिक्स, इसमें आप पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ, उसमें क्या था? रिफ्लेक्शन। परावर्तन में था रिफ्लेक्शन और यहां अपवर्तन में क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम था माध्यम, सबसे पहले बताए थे माध्यम। तो हमने बताया था जहां से प्रकाश गुजर सके वही क्या कहलाता है? प्रकाशी माध्यम। वही प्रकाशी माध्यम। यहां पर आप ही डालिए प्रकाशिक प्रकाशी माध्यम। तो आपको मालूम है जहां से प्रकाश गुजरता है वह माध्यम प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। आपने अब परावर्तन में माध्यम आपने 3 पढ़ा था, पारभासी, अपारदर्शी और पारदर्शी। ठीक, वो दृष्टि के आधार पर है। ठीक, यहां पर जो है प्रकाशी माध्यम आप पढ़ेंगे 2 प्रकार से। एक समान माध्यम, दूसरा पढ़ेंगे विसमान माध्यम। समान माध्यम और विसमान माध्यम। ठीक, यहां 2 पढ़ेंगे और वहां क्या पढ़े थे? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो समान माध्यम देखिए क्या कहलाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हैं डालेंगे समान माध्यम। जिनके दोनों माध्यम समान हो, समान माध्यम तो देखिए आप लोग को वहां से पारदर्शी माध्यम हमने बताया जहां से प्रकाश गुजर सके। तो पारदर्शी माध्यम आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट में लिखिएगा इसी बार नोट लिखेगा
प्रकाशित माध्यम 3 होते हैं, वायु, जल, प्रकाशित माध्यम कौन कौन होता है? वायु, जल, कांच, ये 3 होते हैं। ठीक, ये इसी के बाद लिखिएगा, इसी के बाद। तो अब देखिए, जिनके दोनों माध्यम समान हो समान माध्यम कहलाता है। जिनके दोनों माध्यम समान हो समान माध्यम कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए यहां पर जो है, ये तो इसी की बात था। अब देखिए, तो देखिए जैसे इनके मतलब है, ये पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, प्रकाश मान लो ऐसे जा रहा है, प्रकाश ये ऐसे मान लो गुजार रहा है, ऐसे प्रकाश। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ये प्रकाश के जाने का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो जिनका दोनों माध्यम समान हो, अर्थात पहला भी आपका वायु हो और दूसरा भी क्या हो? वायु हो। पहला वाला जल हो, दूसरा वाला भी जल हो। पहला वाला कांच हो, दूसरा वाला भी कांच हो, तब ये समान माध्यम कहलाते हैं। ये सब क्या है? समान माध्यम कहलाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नोट डालिएगा। इसके बाद ये है, अब आप नोट में डालेंगे क्या? समान माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। अब देखिए, वायु पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम वायु है, ये अभिलंब है। यदि प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधे चला जाएगा। ठीक, और यदि ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधे चला जाएगा। ठीक, यानी जितने एंगल का कोण ये रहेगा, उतने एंगल का कोण ये रहेगा, यानी ये बराबर होगा। यदि ये 40 का है तो ये भी 40 का है। यदि आपका ठीक, यदि ये आपका 30 का है, ये भी 30 का होगा। ठीक, ये बराबर रहेंगे। ये क्लियर? ये समान माध्यम, प्रकाश की किरणें समान माध्यम क्या होती हैं? सीधी रेखा में चलती है। अब आता है विषमांग माध्यम। समान माध्यम के बाद क्या आता है? विषमांग माध्यम, ये दूसरा है। तो जिनके दोनों माध्यम समान न हो, विषमांग माध्यम कहलाता है। ठीक, जैसे यह वायु है तो ये जल होना चाहिए, ये जल है तो ये कांच होना चाहिए, ये कांच है तो यहां पर वायु होना चाहिए, यानी अलग अलग डिफरेंट है। दोनों माध्यम समान न हो तो क्या कहलाएंगे?
विषमांग माध्यम कहलाते हैं। अब देखिए नोट में विषमांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। ठीक, तो देखिए ये अब इस प्रकार से जा रहा है। तो अब ये देखना है कि ये माध्यम, पहला माध्यम कैसा है, दूसरा माध्यम कैसा है। तो इसको जानने के लिए एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। ये भी समझिए थोड़ा सा। अब विरल माध्यम क्या होता है, जिनके अणु दूर दूर होते हैं, जिनके अणु दूर दूर होते हैं वह विरल माध्यम कहलाते हैं। देखिए विरल माध्यम की डिफिनेशन देंगे, जिनके अणु दूर दूर होते हैं वह विरल माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, वायु के अणु दूर दूर होते हैं। अब सघन माध्यम, जिनके अणु पास पास होते हैं, सघन माध्यम, जिनके अणु दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाते हैं। और जिनके माध्यम, जिनके अणु पास पास होते हैं सघन माध्यम कहलाते हैं। जैसे कांच, कांच में अणु बहुत पास पास होते हैं। कांच को हम कह सकते हैं ठोस और वायु को कह सकते हैं गैस। तो आपको मालूम है गैस के अणु दूर दूर होते हैं, आपको मालूम है गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसलिए गैस का मतलब है वायु, अर्थात वायु कैसा माध्यम है, विरल। वायु क्या है, विरल। और सघन कौन है, जिनके अणु बहुत पास पास होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठोस। अर्थात ठोस कौन है, कांच। अब देखिए आता है सबसे विरल कौन है, वायु। ठीक, तो वायु जो है सबसे विरल माध्यम होता है। अब आपको कहेगा वायु, जल, कांच, इन तीनों में सबसे सघन कौन है, सबसे सघन। तो आप बताइएगा कांच, जो ठोस होगा। अब यहीं पर कांच के अलावा हीरा कह देता
तो हीरा सबसे ठोस होता है, तो यहां पर कांच की जगह पर हीरा हो जाता है। यदि यहां कांच की जगह पर हीरा कर दिया जाए तो हीरा सबसे, या वायु हटा दे, जल, कांच और हीरा लिख दिया जाए तो हीरा सबसे आपका सघन माध्यम कहलाता है। तो आपको मालूम हो गया कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम में अणु बहुत पास होते हैं, और विरल माध्यम कौन होता है, जिनके अणु दूर दूर होते हैं। तो अब देखिए, आपको मालूम है विरल माध्यम क्या है, वायु, सघन माध्यम क्या है, कांच। ठीक, ये तो आपको मालूम हो गया विरल माध्यम और सघन माध्यम। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे पहले समझिए इसको। अब देखिए, थोड़ा सा और समझना है आपको। वायु, जल और कांच, इसको एयर, वाटर और ग्लास, तो इसका संकेत ए, इसका संकेत डब्ल्यू, इसका संकेत जी। क्लियर? ये वायु का संकेत है ए, जल का संकेत डब्ल्यू, कांच का संकेत जी, ग्लास। अब देखिए, इन तीनों में आपसे सबसे विरल पूछेगा तो वायु, सबसे सघन पूछेगा तो कांच। अब अभी यही वायु ना होता, केवल जल, कांच होता तो सघन विरल ये हो जाता और सघन ये हो जाता। इन दोनों की ओर पूछेगा, जल, कांच, हीरा पूछेगा तो यह विरल हो जाएगा, सबसे विरल, और ये सबसे सघन हो जाएगा। ठीक, सघन ये भी है, सबसे ठीक। अब देखिए, अब आपको देखना है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो यहां वायु विरल है और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम में ये अभिलंब कहलाता है, अभिलंब। तो ये किरणें ऐसे चलेंगी तो सीधी नहीं जाएंगी। समान विद्यमान माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी नहीं जाएंगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। जल क्या है, वायु से सघन है, जल वायु से सघन है। वायु और जब जल की बात आएगा तो ये सबसे विरल कहलाएगा वायु, और सबसे सघन क्या कहलाएगा, जल कहलाएगा। तो यहाँ वायु है, यहाँ जल है, तो ये सघन है। सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें अविलंब के पास से होकर जाती हैं, यानी ऐसे ना जाकर ये झुक जाएगा ऐसे, यानी ये कोण आपका ज्यादा रहेगा और ये कोण आपका कम रहेगा। ठीक, अब देखिए, इसी प्रकार से यदि यहां पर कांच होता और यहां पर वायु होता तो प्रकाश की किरणें, अब कांच क्या है, सघन है, वायु क्या है, विरल है, एक प्रकाश की किरणें जा रहा है। तो विरल माध्यम में ये जाता है ऐसे सीधे, लेकिन यह अभिलंब से दूर होके जाएगा इस प्रकार से। यानी यह कोण यदि कम 40 है तो ये आपका 60 होगा या 70 होगा, अधिक रहेगा, इससे अधिक रहेगा। ठीक, तो देख रहे हैं कि विद्यमान माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी नहीं जा रही हैं, जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन वह अभिलंब के पास हो जा रहा है, कभी अभिलंब से दूर हो जा रहा है, अर्थात अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है, विचलित हो जा रहा है। ठीक, अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। क्लियर हो गया?
नोट कर लीजिए इसको। तो ये आता है कि जल, वायु, कांच में सबसे सघन कौन है? तो आप बताइए कांच। या कांच, जल और हीरे में सबसे सघन कौन है? हीरा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।